ओके स्टूडेंट, आप पैरालैक्स को तो समझ गए होंगे। क्या होता है पैरालैक्स? जो आइज को बंद करने पे, एक आइज को क्लोज करके और एक आइज को बंद करके जो देखते हैं, तो जो उसमें शिफ्ट होती हुई अपीयर हो रही है, वास्तव में तो नहीं होती है, अपीयर हो रही होती है, वही क्या होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम, उस अपीयरनेस को क्या बोलेंगे, पैरालैक्स। ओके, तो पैरालैक्स से हम क्या कर रहे थे, प्लेनेट के डिस्टेंस मेजर कर रहे थे। हमने क्या सपोज किया था, कोई प्लेनेट है पी, जिसका क्या है, अर्थ से ए पॉइंट से डिस्टेंस डी है, इतना ही यहाँ पर है, और दोनों ये पॉइंट भी डिस्टेंस कितना है डी, और पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, बी है। ओके, ऐसा हमने सपोज कर लिया था। ठीक है, तो हम सबसे ये जो एंगल हो गया था, थीटा हो गया था, और इसी को क्या बोल लेते हैं हम, पैरालैक्स एंगल बोल लेते हैं। क्लियर? अब ये बात समझिए आप, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है कहाँ पर है, अर्थ पे है ना, ये दो पॉइंट ए और बी कहाँ पर हैं, अर्थ पर हैं, और जो डी पॉइंट है वो क्या है, सॉरी डी जो डिस्टेंस है अर्थ से प्लेनेट की डिस्टेंस है, तो प्लेनेट तो काफ़ी हाई डिस्टेंस पे होगा। अर्थ का अगर मैं मैक्सिमम डायमीटर रेडियस भी ले लूँ तो अर्थ का रेडियस कितना होता है, 6400 किलोमीटर। तो अगर मैं बात करूँ, ये जो बी डिस्टेंस होगा, बी डिस्टेंस क्या होगा, काफ़ी स्मॉल होगा एज कंपेयर टू डी। डी के कंपेयर में इसका जो वैल्यू होगा कम होगा। ओके, डी की वैल्यू, डी के कंपेयर में बी की वैल्यू क्या होगी, काफ़ी स्मॉल होगी। तो इस कंडीशन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एज द प्लेनेट इज वेरी फार अवे बी इज मच लेस देन डी। अगर बी डी से लेस है, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, आपका ये जो एंगल थीटा है वो क्या होता रहेगा, स्मॉल होता रहेगा। अगर मैं इसको और स्मॉल करूं और स्मॉल करूं और स्मॉल करूं, और ये डी डिस्टेंस को मैं बढ़ा दूं, डी डिस्टेंस ग्रेटर करता रहूं, और इसको मैं क्या करता रहूं, कम करता रहूं। जैसे ऐसे समझिए, अभी मेरे हाथ है, ये मैंने हाथ बना रखा है, ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप इसको ऐसे ही समझिए, क्लियर नहीं आ रहा उसमें। ये जो डिस्टेंस है इसको अगर मैं ग्रेटर करता रहूं और इसको स्मॉल करता रहूं, तो थीटा क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू काफ़ी स्मॉल रहेगी। तो अगर थीटा मेरा स्मॉल है, अगर थीटा स्मॉल क्वांटिटी है, तो आप ऐसे समझिए इसको, अगर थीटा स्मॉल क्वांटिटी है, मान लेते हैं ये कोई सर्किल है। अब हमें इसको ऐसे समझिए, ये क्या कोई सर्किल है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बहुत स्मॉल डिस्टेंस है। तो ये जो सर्कुलर आर्क है, इसको मैं एज ए स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकता हूँ, या अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो मैं इसको सर्कुलर आर्क कंसीडर कर सकता हूँ। अगर ये थीटा बहुत ज़्यादा हाई होता तब तो ये स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर आर्क में फ़र्क आता, लेकिन अगर ये स्मॉल है तब सर्कुलर आर्क और इस डिस्टेंस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता है। ठीक है, तब उस केस में क्या ले रहा हूँ मैं, थीटा क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन थी, ये जो स्ट्रेट डिस्टेंस बन रही थी ए और पॉइंट बी के बीच में बी, इसको मैं कैसे कंसीडर कर ले रहा हूँ, एज ए सर्कुलर आर्क, एज ए सर्कुलर आर्क मैं इसको कंसीडर कर ले रहा हूँ। ओके, फार्मूला लगा देते हैं, एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल क्या है मेरा, थीटा, थीटा इज इक्वल टू आर्क मैंने कितनी सपोज कर ली, बी, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी। डी क्या है, रेडियस, ये भी क्या हो जाएगा, सर्कुलर, ये काय की तरह मुझे दिखाई देगा, सर्कुलर आर्क है तो ये सर्किल की रेडियस हो जाएगी, डी क्या हो जाएगी, सर्किल की रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एंगल मेजर कर लेता हूँ, बी मुझे पता होता है, ये तो अर्थ पे ही पॉइंट है, तो इस तरीके से मैं क्या कर लेता हूँ, लार्ज डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ प्लेनेट की। ओके, यही पैरेलैक्स मेथड है। क्लियर? नहीं समझ में आ रहा है बता देना है।